बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अपनी देवरानी से बहुत जलन महसूस होती थी क्योंकि वो शादी के फौरन बाद हामला हो गई थी, जबकि मैं तो बांझ थी। अब तो सास मुझे हर वक्त आने देती और कहती, जल्द ही तेरी तलाक करवाऊंगी। मैं बहुत डर गई थी, मगर मैं उस वक्त बहुत हैरान होती जब हर रात मेरे पैरों पर गिरकर मेरी देवरानी कहती, बाजी देख लेना, जिस दिन बच्चा जनूंगी उसी दिन मुझे सब घर से धक्के मारकर निकालेंगे। मुझे माफ कर दो बाजी। मैं बड़ी हैरान होती कि ये ऐसा क्यों कहती है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त हुआ, देवरानी मुझे अपने साथ अंदर ले गई और चुपके से बोली, इसे लेकर भाग जा, वैसे भी तू बांझ है। मैं बहुत खुश हुई और फौरन बच्चे को लेकर भाग गई। जैसे ही दूध पिलाने के लिए मैंने उस बच्चे से कपड़ा हटाया तो होश फना हो गए, क्योंकि वहां बच्चा नहीं बल्कि शौहर का बड़ा। जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती, हर इंसान का इम्तिहान होता है, मगर न जाने मेरे हिस्से में इतने इम्तिहान क्यों आए थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, मैं अपने ससुराल वालों पर राज करूंगी। ये खुशगुमानी भी मेरे दिल में इसीलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हसीन थी, हर देखने वाला मुझे सराहता था। मगर शादी के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ तब्दीली आई थी, नाखुशगवार तब्दीली। मेरे हुस्न से मेरी नंद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाजा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब मैं सुबह नहाकर कमरे से बाहर निकली ताकि अपने और अपने शौहर का नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे इल्म नहीं था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी नंद मेरे कमरे में घुस जाएगी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में गई तो उसने मेरा सारा सामान उलट पुलट किया हुआ था। मैं हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गई थी। मैं बोली, सादिया ये सब क्या है? उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं आई थी। वो जलकर बोली, भाभी मैं वो क्रीम ढूंढ रही हूँ जिसे लगा लगा कर आपका रंग इतना सफेद हुआ है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, सादिया ये तो मुझसे भी तो पूछ सकती थी, यूं मेरे कमरे की तलाशी लेने की क्या दुख बनती थी। मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरा रंग कुदरती है। सादिया मुझे घूर कर कमरे से बाहर निकल गई थी। जब मेरा शौहर सलमान कमरे में आया तो मैंने उसे उसकी बहन की शिकायत की थी। वो कहने लगा, ये सब बातें मत सोचो, मेरी बहन बड़ी सादी है, उसके दिल में जो आता है वही करती है। सलमान कहने लगे, सानिया एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी भूल कर भी मेरी बहन के साथ बदतमीजी मत करना। मेरे शौहर के इन अल्फाज ने मेरे कदम बांध दिए थे। खैर अगले दिन मेरी नंद ने मेरे सारे मैरून सूट हथिया लिए थे। वो कहने लगी, भाभी आप इस घर में ये रंग नहीं पहन सकती। मैं हैरान हुई और बोली, क्यों, इसकी क्या वजह है? सादिया कहने लगी, क्योंकि आप मैरून रंग में बहुत गोरी लगती हैं, आपके सामने मेरा रंग स्याही माइल लगता है। मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो जाती थी, न जाने वो मेरा और अपना तकाबुल क्यों करती थी। मैंने उसकी शिकायत फिर से अपने शौहर को की थी और मेरे शौहर ने बड़े आराम से कह दिया था कि जैसा सादिया कहती है वैसा ही करो। मेरे दिल में ये सवाल पैदा होता कि मुझे ये तो बताएं कि मेरी शादी आपसे हुई है या फिर सादिया से, मगर मैं ये सवाल करने की जसारत नहीं कर सकती थी। यूं ही मेरी शादी को 2 माह गुजर गए थे। इन 2 माह में मेरे शौहर ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वो मुझे अपना महकूम समझता था, मुझे अपने कामों का हुक्म देता जो कि मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती, क्या शादी ऐसी ही होती है जिसमें 2 अजनबी एक छत के नीचे रहने लगते हैं, जरूरत के तहत काम भी आते हैं, मगर फिर भी वो सारी जिंदगी अजनबी ही रहते हैं। खैर 2 माह के बाद मेरी जिंदगी में एक और मसले ने सर उठा लिया था। वो ये कि मेरी सास ने मुझसे पूछा, बहू कोई खुशखबरी है? मैं उनकी बात पर बोली, नहीं आंटी अभी तो नहीं है। इतनी जल्दी खुशखबरी की जरूरत भी क्या है? मेरी सास तंजिया हंसी हंसकर बोली, तुमने ये खूब कही। तुम्हें मालूम है मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते में हामला हो गई थी और एक तुम हो कि 2 माह गुजरने के बाद भी सूखे दरख्त की तरह खड़ी हो। उफ, मेरी सास के अल्फाज ने मेरा वजूद जख्मी कर दिया था। क्या ये मुनासिब अल्फाज थे? उन्हें खुदा से खौफ नहीं आया। मैंने सर झटक दिया था। अब मेरी सास और नंद उठते बैठते मुझ पर जुमले कैसा करती थी। यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह हाथों से निकल गया। 1 साल हो गया था, मगर मैं अभी तक अपने शौहर को कोई खुशखबरी नहीं दे सकी थी। सच तो ये था कि मेरे शौहर ने कभी मुझसे औलाद के मुतालिक इस्तफसार भी नहीं किया था। ऐसा लगता था कि उन्हें मेरे वजूद में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं औलाद दे सकी तो भी ठीक है, और अगर ना दे सकी तो इसका हल तो मेरी सास ने पहले ही निकाल कर रखा हुआ था। वो कहने लगी थी कि मैंने तुम्हें चंद माह मजीद बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। मैंने एक दिन रोते हुए शौहर से सास की शिकायत की थी कि उन्होंने ये कहा है मुझसे कि वो मुझे तलाक दिलवा देंगी। सलमान कहने लगा, मैंने अम्मी के कहने पर तुमसे शादी की थी, अगर वो कहेंगी तो मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा। ये अल्फाज मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किए थे। बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। खैर मेरी सास आजकल बहुत मसरूफ सी रहने लगी थी। वो मेरे देवर फराज के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, मगर इन हालात में भी वो उठते बैठते मुझे तानों की जद में ही रखती थी। अक्सर कहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने फराज के लिए भी सानिया जैसी बांझ लड़की ढूंढ लूं। मैं ये बातें सुनकर सोचती, क्या मैं सच में बांझ हूँ या ये औलाद में ताखीर कुदरत की तरफ से है। मैंने सोचा कि अपना डॉक्टरी इलाज करवा कर देखती हूँ, शायद अल्लाह पाक मुझे खुशी दे दे। मैंने अपने शौहर सलमान से कहा कि आप मुझे लेडी डॉक्टर के पास ले चलें।
मेरा शौहर मुझे देखकर बोला, सानिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवाता फिरूं। मैंने ये सुना है कि जो औरत बांझ होती है वो अपना जितना मर्जी इलाज करवा ले, वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हो सकती। मैं तो रोने ही लगी थी। ये बातें मुझे जहनी तौर पर बीमार कर रही थी। उन दिनों मेरी सास को फराज के लिए एक माकूल लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा कि क्या पता कि देवरानी के आने के बाद मेरे हालात बदल जाए। इसीलिए मैंने इस शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिए थे और फिर एक रोशन दिन में उरूज मेरी देवरानी बनकर हमारी घर आ गई थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो हम दोनों की खूब दोस्ती हो जाएगी। मगर ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई थी, क्योंकि उरूज बहुत पढ़ी लिखी थी। वो तो अपने काम से ही काम रखती थी, किसी के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं किया करती थी। मैं ही बहाने बहाने से उसकी कुर्बत हासिल करने की कोशिश करती थी, मगर वो कोई खास जवाब ही नहीं देती। दरअसल मैं उरूज में अपने लिए पनाह ढूंढ रही थी। मेरी नंद सादिया भी उरूज के साथ बहुत अच्छी थी। उसने उरूज पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप फला रंग नहीं पहनेंगी या ये या वो। उरूज की शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे कि उसका जी मतलाने लगा था। और ये सब देखकर मैं अंदर ही अंदर सहम गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उरूज हामला हो। अगर वो हामला हो गई तो मुझ पर जिंदगी मजीद तंग कर दी जाएगी। एक दिन उरूज चकरा कर गिर गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वो तो उम्मीद से है, और ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। उस दिन के बाद तो मेरी सास को मुझे कोसने के लिए बहाना मिल गया था। वो उठते बैठते मुझे बांझपन के ताने दिया करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी जवान नंद भी मुझे जिद करने में पेश पेश थी। मैं तो हैरान होती थी कि वो कैसी लड़की है जिसे इस बात से भी डर नहीं लगता कि मेरे बड़े बोल मेरे आगे ही ना आ जाएं। रात हुई तो मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। दिल पर बहुत ज्यादा गुबार छाया हुआ था। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई थी। ये पहली बार हुआ था। इससे कबल तो वो कभी भी मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी। मैं बोली, क्या बात है उरूज, सब खैर तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो रोते हुए बोली, मैं आपको बाजी कह सकती हूँ क्या? मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मुझे बिल्कुल बाजी कह सकती हो। उरूज कहने लगी, बाजी, मैं देख रही हूँ घर में जब से ये पता चला है कि मैं हामला हूँ, तब से आप पर जिंदगी मजीद तंग कर दी गई है। मैं खुद को आपका मुजरिम समझने लगी हूँ। मैं बोली, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? औलाद तो अल्लाह के हाथ में है ना। वो जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे, उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं चलती ना। तुम दिल में बिल्कुल भी ख्याल मत लाना कि तुम मेरी मुजरिम हो। उसने इधर उधर देखा और फिर आहिस्तगी से बोली, बाजी, आपको एक बात बताऊं, ये जो लोग अभी मेरे हमला होने पर खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन मैं बच्चा जनूंगी यही मुझे धक्के दे देकर इस घर से निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, अल्लाह न करे कि कभी तुम पर ऐसा दिन आए। अल्लाह सब खैर करेंगे। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही कमरे में सलमान आ गए थे। वो बहुत बेचैन लग रहे थे, कमरे में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। इससे कबल मैंने कभी उन्हें इतने इस्तराब में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, मगर उन्हें अल्फाज ही न मिल रहे हो। तब मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है सलमान, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली थी। वो बोले, हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। ये फराज की बीवी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैं बोली, बस वैसे ही, मुझसे बातें कर रही थी। सलमान जल्दी से मेरे पास बैठ गए और बोले, अच्छा, क्या बातें कर रही थी? मैंने आज तक उन्हें किसी में इस कदर दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। मैं बोली, बस कुछ नहीं। वो फिर से बोले, मुझे एक एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बातें हुई थी? मुझे अब सलमान पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझ में तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। मैं बोली, बस वो अपने हमल के बारे में बात कर रही थी। सलमान का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो बोले, कैसी बातें? मतलब हमल की क्या बातें कर रही थी? वो सवाल से सवाल निकालते जा रहे थे। मैं चिढ़कर बोली, हम औरतों की बात है, आप मर्द हजरात दूर रहें। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई थी। मेरे लिए सलमान का ये रवैया बड़ा अजीब था। मुझे तो उरूज की बातें भी अजीब लगी थी, लेकिन दोनों ही अपनी बातों के पीछे छुपे राज से मुझे आगाह नहीं कर रहे थे। उधर मेरी सास तो उरूज के वारे सदके जा रही थी, जबकि फराज भी बहुत खुश था। वो अपनी बीवी के लिए तरह तरह के फल लाया करता था, और ये सब देखकर मेरे दिल में हसरत रह जाती थी। अक्सर ये ख्याल भी आता कि अल्लाह के यहाँ किस चीज की कमी है। अगर वो मेरी देवरानी को औलाद अता कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं कर सकता? मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी जब सलमान नाश्ता के लिए किचन में आ गए थे। वो बोले, क्या सोच रही हो? मैं बोली, मैं सोच रही थी कि मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊं खुद से। इस बार आपको नहीं कहूंगी कि आप मुझे साथ ले चलें। मेरी बात सुनकर सलमान तंजिया हंसी हंसकर बोले, सानिया, उरूज के हमला हो जाने के बाद तो तुम्हें अपने बांझपन का यकीन हो जाना चाहिए था। तुम न जाने अब तक किस खुशफहमी में बैठी हुई हो। मैं ये सब बातें सुन सुनकर तंग पड़ चुकी थी। पहले तो बहुत रोया करती थी, मगर अब तो रोना भी नहीं आता था। सलमान नाश्ता करके चले गए थे तो थोड़ी देर बाद उरूज किचन में आ गई। वो बोली, बाजी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वो मेरी बहुत शुक्रगुजार हुई थी। जब से पता चला था
कि उरूज हामला है, तब से मेरी सास उसे काम नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि नाश्ता भी खुद बना कर दिया करती थी। वो नाश्ता करने लगी और बोली, बाजी आपके घर वाले कहाँ हैं? वो आपसे कभी मिलने क्यों नहीं आए? उरूज की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भीग गई थी। मैं बोली, उरूज मैं जब छोटी सी थी तब मेरे अब्बू इंतकाल कर गए थे। बहन भाई तो मेरा कोई था ही नहीं। अब मेरी शादी हुई और कुछ अर्से बाद ही पता चला कि अम्मी चल बसी। मेरा कोई मैका नहीं है। मुझे मालूम है कि मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी इसीलिए किया था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे ये दिन न देखने पड़ते। उरूज मेरी बातें सुनकर बहुत गमज़दा हो गई थी। मैं बोली, उरूज अल्लाह का शुक्र है कि तुम हामला हो, वरना तुम्हें भी वही अजाब झेलने पड़ते जिनसे मैं गुजरी हूँ। उरूज की आंखों में बड़ी बेबसी दर आई थी। वो बोली, क्या हुआ अगर अभी मुझे वो अजाब सहना नहीं पड़ रहा जिससे आप गुजर रही हैं? मैं जब बच्चा जन्म लूंगी तब आप देखना मेरे साथ ये लोग क्या सलूक करते हैं। मैं बोली, उरूज मुझे बताओ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि बच्चा जनने के बाद तुम इस घर की लाडली बहू बन जाओगी। वो हंसकर बोली, आपकी खाम ख्याली है ये। इतना कहकर वो चली गई थी। रात हुई तो वो फिर से मेरे कमरे में आई थी। हाथ जोड़कर मुझसे माफिया मांगती रही और रोती रही। मुझे नहीं मालूम कि वो ये सब क्यों करती थी। खैर यूं ही वक्त गुजरता गया और उरूज का पेट फूलने लगा था। उसकी डिलीवरी के दिन जो करीब आते जा रहे थे तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुबह से ही उरूज की हालत बड़ी अजीब थी। तब मेरी देवरानी अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली थी। उसकी तकलीफ से भरी आहू की आवाज बाहर सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो जचकी के अमल से गुजर रही है। मेरी सास तो तड़प उठी थी। वो दरवाजा बजाने लगी थी कि बहू दरवाजा खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलें। मगर उरूज बोली, नहीं अम्मी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी सास तड़प उठी थी। कहने लगी, ये कैसी बचकाना जिद है? ऐसा ना हो कि हम अपने वारिस को खो दें। फिर मेरी सास बोली, अच्छा चलो मैं किसी दाई को बुला देती हूँ। तब भी उरूज ने इनकार कर दिया था। वो बोली, आप बस सानिया को मेरे पास भेज दें। मैं बड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे इन मामलात की कुछ समझ बूझ ही नहीं थी। मैं किस तरह उरूज की मदद कर सकती थी? मेरी सास ने मुझे जल्दी से कमरे की जानिब धकेल दिया था। उरूज ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर चली गई। मैं जैसे ही कमरे में गई उरूज ने मुझे एक कंबल थमा दिया था। वो बोली, खुदारा आप मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो ये लोग मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे। आप तो वैसे भी बांझ हैं, मेरे इस बच्चे की देखभाल करना। मैं बोली, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? उरूज ने मुझे एक कागज दिया। उस पर एक पता दर्ज था। मैंने वो बच्चा पकड़ा तो उरूज के कमरे की बैरूनी दरवाजे से बाहर की जानिब चली गई थी। मुझे इल्म नहीं था कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा। मैं उरूज के बच्चे को बड़ी एहतियात से लेकर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वो पता भी आ गया जहां मुझे पहुंचना था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाजा खोला था। वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुए और बोले, आप तो उरूज की जिठानी है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो बोले, आइए आइए। वो मुझे अपने साथ अपने घर में ले गए थे। वहां उरूज की वालदा और बहन भाई मौजूद थे। उरूज की वालदा ने मुझसे इस्तफसार किया कि आपकी गोद में क्या है? तो मैं बोली, ये उरूज का बच्चा है, उसने आज ही इसे जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर उरूज के वालिदैन और बहन भाई इंतहाई खुश हो गए थे। उरूज की वालदा ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह से कंबल हटाया तो ये देखकर हम सब दंग रह गए कि वहां बच्चा नहीं बल्कि मेरे शौहर का बड़ा। हम सब लोग हक्का बक्का रह गए थे। सब लोग मुझे मशकूक निगाहों से देखने लगे थे। उरूज की वालदा बोली, बेटा तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैं रोने लगी थी। मैं बोली, नहीं आंटी, मैंने आपके साथ कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि असल मजाक तो मेरे साथ उरूज ने किया है। मैं बांझ हूँ आंटी जी। उरूज कहने लगी कि आप तो वैसे भी बांझ हैं, फिर ऐसा करें कि मेरा बच्चा लेकर इस घर से भाग जाएं। मगर देखें यहाँ तो बच्चा है ही नहीं। तब उरूज की बहन आगे बढ़ी थी। वो बोली, बाजी उरूज आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई राज की बात इस कंबल में पोशीदा है। इस कंबल में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? आपके शौहर के नाम की डॉक्टरी रिपोर्ट तो है ना? मैं मायूस हो गई थी। मैं बोली, मैंने सलमान की डॉक्टरी रिपोर्ट का क्या करना है? तब उरूज की बहन ने वो फाइल मुझसे पकड़ ली थी। वो अब उस फाइल का बगौर मुताला कर रही थी। वो एकदम से चौंक गई थी। कहने लगी, ये देखो बाजी, मैंने कहा था ना कि उरूज आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। असल मजाक तो आपके साथ आपके शौहर और आपकी सास ने किया है। ये देखें, इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि आपका शौहर सलमान बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता। बाजी, बांझ आप नहीं, आपका शौहर है। मैं ये बात सुनकर तंग रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अगर उन्हें ये सब मालूम था तो फिर वो मुझ पर जुल्म क्यों ढाते रहे? सलमान की रिपोर्ट के नीचे ही फराज की रिपोर्ट भी थी। उसमें भी यही लिखा था कि फराज भी बांझ है। तब सब लोग चौंक गए थे। उरूज की बहन बोली, बाजी, उरूज ने आपके हालात देखकर झूठ मूठ कर ड्रामा रचाया होगा कि वो हामला है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो ऐसा न करती तो घर में सब उनसे भी नफरत करने लगते। उरूज ने ये ड्रामा रचाया तो उसकी सास को लगा होगा कि शायद मौत सा हो गया है और मेरे बेटे की खामी दूर हो गई है, जबकि वो तो उन लोगों के साथ रहकर उनका राज मालूम करना चाहती थी। असल राज तो ये है
कि वो दोनों भाई औलाद पैदा करने के काबिल ही नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि उरूज क्यों कहती थी कि इन लोगों ने मुझसे बच्चा छीनकर मुझे घर से निकाल देना है। उरूज के वालिदैन बोले, हम अपनी बेटी को उन कमीनों के घर से वापस लेने जा रहे हैं। मैं बोली, अंकल मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो रजामंद हो गए थे। हम सब जब मेरे ससुराल पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए थे कि मेरी सास और नंद बड़ी बुरी तरह से उरूज को पीट रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ झूठ बोलो। अंकल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को फोन कर लिया कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। सलमान भी अपने कमरे से बाहर आ गया तो मैं आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा था और फिर थूक कर बोली, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। तुम मुझे एतमाद में लेकर अपनी खामी बता सकते थे, मैं तब भी तुम्हारा साथ देती। हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते, कोई मसला नहीं होना था। मगर तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम लोगों ने मुझे नफसियाती बना दिया था। मुझे फौरन तलाक दो। सलमान ने तो मुझे तलाक दे दी, मगर फराज बोला कि मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। मैं उसे इस धोखे का मजा चखाऊंगा जिसमें उसने मुझे पिछले 9 माह से रखा हुआ है। इतने में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को अपनी बीवियों पर तशद्दुद करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। उरूज के वालिदैन मुझे अपने साथ ले गए थे। वो कहने लगे, तुम आज से हमारी बेटी बनकर रहोगी। उरूज ने अपने शौहर पर खुला का मुकदमा दर्ज कर दिया था, उसे भी तलाक हो गई थी और यूं हम दोनों लड़कियों की जिंदगियां उरूज की समझदारी की वजह से बच गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।